भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान की बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान VJSS के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आज शिष्य ग्लोबल स्कूल में प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी की निगरानी में एवं जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठन की नियमित बैठक प्रतिमाह आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर शुभकामना संदेश की बड़े होर्डिंग लगाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी ने सभी पत्रकारों की अधिस्वीकरण करवाने का आश्वासन देते हुए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल ने संगठन का विस्तार करने एवं नियमित बैठकें आयोजित करने का सभी सदस्यों को विश्वास दिलाया। बैठक में दुर्गा शरण दुबे, अजय बेलोनिया, हरवीर शर्मा, भानु शर्मा, शकील खान, सत्यप्रकाश शर्मा, सत्येंद्र भकील, उपेंद्र दीक्षित, नईम खान, योगेश कौशिक, रमाकांत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आप जैसे भी कल हम लोगों ने मैसेज डाला, शायद मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है। किसी के मन में ये भ्रांति हो कि आपने लोगों को किसी को फ़ोन किया है या मैं फ़ोन मेरे पर नहीं पहुँचा, मैं नहीं आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। और आगामी जो बैठक होगी उनकी डेट तय कर लेते हैं या कोई भी तय कर लेंगे, तो हम कोशिश करते हैं उसी हिसाब से हम लोग अपना अनुशासन में अपने काम करें। और मैं तो सभी को दीपावली की फिर उन्हें बधाई देता हूँ। अच्छा काम करें, अच्छे पैसे कमाएं। एक प्रकार से जो जर्नलिस्ट बात कह सकते हैं उस कंडीशन में कई बार हम आ जाते हैं, तो भाषा शब्द स्टडी में भी आ जाती हैं, तो उनकी समस्याएं अपने लेवल पर सुलझा ली जाए, इंटरनल लेवल पर सुलझा ली जाए, वो बाहर नहीं आए, तो वो टाइमली मीटिंग होगी तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। कुछ सामाजिक कार्य हैं जो हम समय समय कर सकते हैं, सरकार को सहयोग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और ये इस तरीके से एक रूपरेखा बनाई गई है। होना चाहिए कि हम संगठन में जुड़े हुए हैं, हमें इससे कुछ मिल रहा है, हमें बातचीत है कि काम हुआ, एक दूसरे से हेल्प की रहना चाहिए। कभी जैसे हालांकि किसी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, कभी भी जरूरत पड़े तो जैसे कि अनुभव हो कि हम कुछ संगठन में जुड़े हैं, भारतीय पत्रकार सेवा संगठन जुड़े हैं, उससे हमारा लगा हुआ है कि हम लोगों को हमसे लगा हुआ, हमारे अध्यक्ष को लगा हुआ है, हमारे महासचिव जी को लगा हुआ है, हम लोगों से कोई अपना को छोटा महसूस ना करे कोई, यही है। भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान के सम्मानित सदस्य एवं प्रिय पत्रकार बंधुओं को, आदरणीय गुरुजी, हमारे जिलाध्यक्ष जी एवं सभी बंधुओं को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की तहे दिल से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अन्य मेंबरों ने जो सुझाव दिया कि हर महीने कम से कम एक बार कोई मिलनसार मीटिंग का आयोजन किया जाए, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, क्योंकि विचारणीय है, इसको मुख्य तरीके से विचार किया जाए, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि दुबे जी ने जिस तरीके की बात कही कि छोटे तबके के जो पत्रकार हैं उनको भी समान वरीयता दी जाए, जिससे उसको ऐसा महसूस न हो कि भारतीय जिस तरीके से ये जो अपना संगठन चल रहा है, अगर इसमें थोड़ी सी गति और मिल जाए और आप सभी का सहयोग मिल जाए तो हो सकता है कि शायद संगठन को और कुछ आगे मिल सके। जैसे कहीं कोई भी बात होती है किसी पत्रकार के साथ में, तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि भाई साहब वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएँ हो गई हैं, तो उस बारे में आप कलेक्टर महोदय को एक शब्द में होते ही और ज्ञापन वगैरह ऐसा कुछ दिया जाए, जिससे बाहर के जो भी धौलपुर से आकर जो पत्रकार हैं उनको भी लगे कि हाँ भाई ये ऐसा कोई है, जिसके माध्यम से हमारे पक्ष में और ज्ञापन दिया गया है, वहाँ भी आवाज़ उठाई गई है। तो इससे क्या है कि अपने ग्रुप का एवं सभी पत्रकार साथियों का नाम ही रोशन होगा। तो एक तो यह है कि छोटी मोटी चीज़ों को, ऐसी बातों पर गौर देने की जरूरत है संगठन को, क्या हम सभी को। दूसरी बात कि कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ एवं बातें नहीं होनी चाहिए जो चल रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नौबत आ रही है। बस तो यही कहना है। महोत्सव है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। दूसरा मैं ये जो कहना चाह रहा था, अधिस्वीकृत का हमने कई बार ज्ञापन भी दिए,
पत्रकार अस्वीकृत को सरलीकरण किया जाए। सरलीकरण भी हो गया है। कई लोग गंगानगर के 2 लोगों का मैंने अभी कराया था, उसमें उसका जो आवेदन पत्र होता है, जो फॉर्म होता है, वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मेन चीज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो इसमें यही है कि आपको 1 वर्ष का दैनिक अखबार का एक्सपीरियंस लेना है। मेन चीज़ ये है बस। हाँ, दूसरा ये जो PRO है उसके द्वारा वो फाइल जाती है, वो फाइल डायरेक्ट भी भेज सकते हैं हम, लेकिन PRO का उसमें प्रस्ताव होना जरूरी है, वो जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो भी हो जाता है, कोई खास बात नहीं। दूसरा ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब ये नियम कर दिया है, ये नियम कर दिया है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। संपादक के लिए, पत्रकार सबके लिए कर दिया है। स्नातक उसमें लिखा है फॉर्म में, तो फॉर्म में ग्रुप में डाल देता हूँ। PDF मैंने मंगा ली है, कल ही मंगाई थी, और उस पर समझ में नहीं आया वो आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे धौलपुर जिले में केवल 7 पत्रकार हैं जिनका एक्रीडेशन हुआ है, 7 ओनली। कितने पत्रकार होंगे आप करो? बड़े बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। मैं खुद नहीं जानता था, वो तो मैं जयपुर कॉन्टैक्ट में आया, वहाँ मैंने अखबार शुरू किया, तब वहाँ के लोगों ने बताया भाई साहब आपने ये क्यों नहीं कराया। खैर सब सेम है, डिजिटल प्रिंट सब एक ही बात है। एक जगह दे रखी होगी उसमें भी वो 1 वर्ष का प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस जरूरी है, चाहे डिजिटल है या कोई भी, और वो फॉर्म अच्छे से आप पढ़ लेना। प्रिंट का आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। हाँ, ये है। तो फिर तो प्रिंट का लेवल इलेक्ट्रॉनिक का जरूरी नहीं है। महीने का रख लो और आप निर्धारित कर दो समय फिक्स। जो मंडे मीटिंग होती है टाइम से लोग फिक्स तारीख है वीकली, आप बैठ जाओ, आप आए या ना आए मीटिंग होती है, तो मैंने कहा आपको बैठना जरूरी है, क्यों आपके साथ फिक्स होगी। अब आए 1 आए 2 आए मीटिंग होगी, इससे कोई नहीं कहेगा मीटिंग नहीं हुई, उसका तो ये पूरा हो गया मीटिंग का सब खाना। जो आएगा ये नहीं कह सकेगा कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, निर्धारित आप डेट फिक्स कर दो होती है, या वो काम पीछे होता है तो ग्रुप में डल जाएगा। दूसरी संगठन काम है, संगठनात्मक जो चर्चा है, मुद्दे उठाए वो, ना कि अगर व्यक्तिगत उसमें फंसेगा तो अपने संगठन काम नहीं कर पाएगा। संगठन पर ही ध्यान दे देंगे। व्यक्तिगत आदमी ये नहीं करा, व्यक्तिगत की कोई परेशानी होती है उसमें व्यक्तिगत मान लो छोटी मोटी ऐसे कोई मोटरसाइकिल चल रही, संगठन काम को नहीं आएगा। ये तो आदमी निजी अपने स्तर पे ही उसको है। तो मैं कह रहा हूँ संगठन अपने अलग अलग मुद्दों को उठ के अपने संगठन का जो विस्तार है, चर्चा है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दें। वो बहुत बढ़िया। एक मिनट वो ये कह रहे थे ना कि संगठन में उनका साथ दे। अगर तुम कोई गलत काम करोगे, अगर गलत काम करके आए हो तो उसमें संगठन आपका साथ नहीं देगा। अगर कोई अच्छी बात होगी, कोई मुद्दा सही होगा, उस पर होगा तो संगठन साथ देगा। अगर तुम्हारा पर्सनली कोई मैटर है या कोई तुम गलत करके आए हो तो उस पर संगठन साथ नहीं देगा। बता दिया। मेरा तो एक ही मानना है कि एक समस्या मैंने देखी कुछ महीनों पहले, किसी पत्रकार ने एक पत्रकार की बुराई करी किसी चीज़ को लेकर, वो कलेक्टेड में मैं देख रहा था। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।